नमस्कार दोस्तों। मैं सोचता हूँ कि बीच बीच में वीडियो बनाता रहूँ, मगर टाइम की थोड़ी समस्या रहती है, काम काफ़ी है, इसलिए वीडियो नहीं बना पाता। तो आज सोचा कि चलते चलते वीडियो बनाता हूँ। अभी सफ़र है कुछ पैदल चलने का, तो उसी के दौरान वीडियो बना लेते हैं। तो कल एक धार्मिक चर्चा के लिए एक इनविटेशन आया यूट्यूब के चैनल पे, और उन्होंने बोला कि अपनी एक फ़ोटो भेजिए। तो और डिमांड की कि फ़ोटो में ऐसा दिखना चाहिए कि आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं। तो मैंने कहा कि भाई हाँ यार, मैं विचार तो मेरे धार्मिक हैं, मगर मैं धार्मिक व्यक्ति दिखने के लिए कोई कपड़ों का आडंबर नहीं करती कि कपड़े कुछ ऐसे पहन लो, कुछ ऐसा बालों का ऐसा स्टाइल बनाओ, या फिर चेहरे पे कुछ ऐसी चीज़ें लगाओ जिससे ये महसूस हो कि धार्मिक। क्योंकि अगर हम धार्मिक पुरुष की पहचान करना चाहते हैं तो वो पहचान उसके वेशभूषा से नहीं होनी चाहिए, वो उसके पहनावे के हिसाब से नहीं होना चाहिए, उसके विचारों के हिसाब से देखना चाहिए। तो जो ये वेशभूषा है और पहनावा है, इसकी वजह से बहुत परेशानियां समाज में चल रही हैं। क्योंकि कुछ, सभी नहीं, बहुत अच्छे साधु भी हैं, अच्छे संत भी हैं, मगर कुछ लोग जो ऐसे हैं कि जो पहनावा तो साधु संत कर लेते हैं और उनके विचार साधु संत से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो बहुत नुकसान समाज का कर रहे हैं। तो मैंने भी उसको यही कहा कि भाई मैं इस तरह की कोई, वैसे तो मेरा पहनावा इस तरह का मैं कोई पहनता नहीं हूँ। दूसरी बात, मैं किसी धार्मिक चर्चा में ऐसा पहनावा पहन के या कुछ धार्मिक तरह का दिखने की मैं कोई कोशिश नहीं करूँगा। जिसको देखना है कि मैं कितना धार्मिक हूँ, वो मेरे विचार सुने। अगर उसको विचारों में सच्चाई नजर आती है तो ठीक है, और अगर उसको विचारों में सच्चाई नजर नहीं आती है, उसमें कुछ कमी नजर आती है, तो वो अपने अपने भी विचार रखे, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। तो ये धार्मिक चर्चा हुई उनके साथ। तो यही मैं देखता हूँ कि जो समाज में भी जो चल रहा है, कि अगर मान लो जैसे कि आपको टूथपेस्ट का ऐड आपने देखी होगी, उस टूथपेस्ट की ऐड में क्या होगा कि एक डॉक्टर का कोट पहन के एक मॉडल आएगा जो कि ये बोलेगा कि भाई ये जो टूथपेस्ट है ये अच्छा है, ये दांतों के लिए सही है। और लोग सोचते हैं कि भाई एक डॉक्टर बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, जबकि जरूरी नहीं कि वो टूथपेस्ट जो है उतना अच्छा हो जितना कि वो एक डॉक्टर कोट पहनने वाले व्यक्ति ने कहा है। यही चीज़ जो है समाज के अंदर भी है। हाँ, कई बार जो पहनावा है वो उनकी शर्त भी होती है। कुछ पंथ ऐसे हैं, कुछ जैसे ये अखाड़ा वगैरह होते हैं, उनकी कुछ शर्तें होती हैं कि भाई ऐसा ही पहनावा उनके जो हैं अनुयायी या फिर उनके गुरु जो हैं वो पहनते हैं। उनके लिए अलग बात है या जैसा भी है, मगर फिर भी उस केस में भी जो है असली पहचान जो होगी किसी की, वो कितना धार्मिक है, उसके विचार क्या हैं, कैसे हैं, वो उसके पहनावे से नहीं, उसको सुने, उसको सुनने के बाद तय करें कि वो क्या चीज़ है। तो यही एक सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैंने एक पोस्ट डाली थी महिलाओं के सम्मान के बारे में और उनकी सुरक्षा के बारे में। पोस्ट लिखने में मुझे 2 घंटे लगे, और 2 घंटे लगातार बैठ के मैंने वो पोस्ट लिखी, और उसके ऊपर जो विचार सोचने का तो मेहनत वो अलग है, मगर उसको उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो मेरी आप सभी से अनुरोध है कि उस पोस्ट को पढ़ें। आपको मेरी प्रोफाइल पे वो पोस्ट मिल जाएगी। अभी रिसेंटली मैंने उसको दोबारा से भी अपलोड किया है, तो उसको पढ़ें, उसमें अपने विचार भी रखें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें मेरे से छूट गई हों, एक आध पॉइंट कोई मुझसे उस पॉइंट को आप लोग रखें। उस पोस्ट को पढ़ें, उस पर अपने विचार जरूर रखें। और इसी के साथ मैं आप लोगों को विदा लेता हूँ।